मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ मेरे युवा साथी। आप बहुत अच्छा विचार रखते हैं, आपके विचार बड़े पॉजिटिव होते हैं, लेकिन भीतर में कहीं निगेटिव थॉट भी जन्म ले लेता है, जिससे आप अंतर संघर्ष में फंस जाते हो। और अंतर संघर्ष के भंवर जाल में फंसने के कारण आपके पास एक अच्छा विचार होते हुए भी, आप एक अच्छा परिणाम चाहते हुए भी आपका कदम नहीं उठ पाता। तो मित्रों, यदि आप अपने तत्वों को जानते हैं कि 1 घंटा में अभी मैं जब जिस विषय पर विचार कर रहा हूँ, वह विचार और मेरे जो अभी शरीर का जो तत्व है और मेरे जो अभी सांसें जो चल रही हैं, क्या यह एक लाइन में है, क्या एक लेंथ में है, क्या एक दूसरे के सहयोगी हैं, या एक दूसरे के वह विपरीत में है, या संघर्ष हो रहा है। तो इससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरी बायोलॉजिकल वॉच के अनुसार से मैं अभी जब अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय मेरा जो तत्व है वह आकाश तत्व में है। आकाश तत्व होने के कारण मेरी अभी सांसें क्या चलनी चाहिए, सम सांसें चलनी चाहिए, यानी दोनों नासिका से बराबर चलनी चाहिए। यदि चंद्र सांसें से यदि सांसें चल रहा है तो सूर्य सांस नाड़ी में समापन हो, और सूर्य में यदि चल रहा है तो चंद्र में समापन हो, या फिर मेरी दोनों सांसें एक साथ चले, एक साथ बाहर हो, जो कि बहुत कम होता है। हमने जांच किया, चंद्र नाड़ी से हमने पूरी सांसें ले सका, और सूर्य नाड़ी पर हम बिल्कुल समापन कर रहे हैं। अब हम दोनों सांसों को जांच करते हैं। बिल्कुल दोनों में जब हमने सांस लिया तो हमारी जो वायु है वो हमारे ऊपर नासिका में टकरा रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी अब आकाश तत्व के साथ में अग्नि तत्व भी हमारा प्रबल हो गया है। अग्नि तत्व प्रबल होने का कारण है क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम है। सर्दी जुकाम है तो जल तत्व मेरे लिए अभी बहुत नुकसानदायक होगा। तो उस जल तत्व को सुखाने के लिए अग्नि तत्व का हावी होना अनिवार्य है। तो अग्नि तत्व के साथ में मैं भी मेरा स्पेस में है। ऐसे मित्रों, यदि हम किसी कार्य पर विचार करते हैं तो उस समय का मेरा शरीर का परिस्थिति क्या है, मेरा दिमाग की पोजीशन क्या है, अभी मैं जिस जलवायु में रहता हूँ उस समय का जलवायु क्या है, इन सारे तत्वों के यदि हमें सही सही ज्ञान है तो हम छोटी सी सावधानी करके हम बड़ी से परिणाम ला सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम इस पचड़े में बिल्कुल नहीं फंसना चाहते। या तो हमें इस पर भरोसा नहीं होता क्योंकि हम तत्व विज्ञान को ठीक से जानते नहीं हैं, शरीर विज्ञान को ठीक से जानते नहीं हैं, 5 कोषों को ठीक से हम जानते नहीं हैं, आहार शुद्धि का मतलब क्या है हमें जानते नहीं हैं, हम सांसों का बैलेंस क्या है हमारा इस पर ज्ञान थोड़ा कम रहता है, या हम इस पर बिल्कुल हम अध्ययन नहीं करते हैं। हम इन पर इस दुनिया में इतनी ज़्यादा मल विक्षेप हो गया है, इसके संबंध में दक्यानुसी विचार आ गया है कि इतने ज़्यादा हमारे लोगों ने इसको ख़राब किया है, गड़मट किया है, इस विज्ञान को कचरा कर दिया है कि इस विज्ञान पर हमारे युवाओं का भरोसा नहीं रहता, क्योंकि उसको विज्ञान नहीं समझता। जैसे लोग कह देते हैं कि आप हीरा पहन लो आपका काम बन जाएगा, पन्ना पहन लो ये हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। मतलब एक व्यवसाय के रूप में हम ये कर लो वो कर लो के चक्कर में हमारे नौजवान बोलता है यार ये बकवास की चीज़ें हैं, जरा इससे दूर रहो। तो मित्रों, यदि ज्ञान थोड़ा है तो बकवास की चीज़ें हैं, आप आधा अधूरे मानते हो तो सचमुच में बकवास की चीज़ें हैं। यदि आप बिना जाने बिना समझे इसको मान लेने की कोशिश करते हो तो सचमुच में बकवास की चीज़ें हैं। तो या तो आप कुछ भी मत मानिए, सीधी सी फंडा है, आप सो करके उठिए, कुछ भी मत मानिए, कुछ भी मतलब कुछ भी मत मानिए, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों को अवधारणा में मत लाइए, चित्त में मत लाइए जिसे आप नहीं जानते हो। अब बिल्कुल उसी पर विश्वास कीजिए जिस पर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो। लेकिन होता क्या है मेरे युवा साथी, आपका परवरिश, आपका डीएनए, आपका रहन सहन, आपका वातावरण, आप जिन दोस्तों से बैठते हैं उठते हैं, आपके घर में जितने लोग हैं उनकी विचार, उनकी अवधारणा, उनका विश्वास, उनका अपना अपना नज़रिया, ये सारे चीज़ के ऊपर आप हावी होते रहते हो।
और आप इतना महान नहीं हो सकते कि आप पूरे समूह में रहो और समूह की संगति का प्रभाव ना हो। आप अपने दोस्तों से मिलो और दोस्तों की संगति का प्रभाव ना हो। आप दुनिया में बैठे रहो और इस दुनियादारी का प्रभाव ना हो। इतने महान होना सहज नहीं है मित्र। यदि इतने महान हो जाते हैं तो फिर वो अच्छा परिणाम ही आता है उसका हर कर्म, क्योंकि तब वह किसी भी कर्म को जब सोचता है तो अच्छे के लिए सोचता है, अच्छे तरीके से सोचता है, और अच्छी तरह से सोच लेने के बाद फिर वो अपना कदम उठाता है तो फिर पीछे नहीं आता, फिर वो भागना नहीं जानता, फिर वो रुकना नहीं जानता। थक करके भी, वो चूर होकर के भी वह डटे रहता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी फितरत में शामिल हो जाता है, सिर्फ उसके विजन में शामिल हो जाता है, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, हर स्थिति में आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं, टूट गया हूँ कोई बात नहीं, नुकसान हो गया है कोई बात नहीं, लोग हंसते हैं कोई बात नहीं, लोग ताना मारते हैं कोई बात नहीं। मतलब वह दुनियादारी पर जब तक वो सफल नहीं हो गया है तब तक जितने भी बातें आते हैं तो उसका एक मंत्र होता है, कोई बात नहीं, मैं फिर आगे करूँगा, कोई बात नहीं, मैं सफल नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत करूँगा। मतलब कोई बात नहीं एक ऐसा मंत्र बना लेता है कि आगे वह फिर बढ़ते रहता है। तब ऐसे मेरे दोस्तों के लिए फिर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होता। लेकिन मित्र, हम आमतौर से क्या होते हैं, हम इतने विचार से मजबूत नहीं होते, हम इतने हार्ड वर्क करने वाले नहीं होते, हमारे अंदर की स्टेमिना पावर इतनी ज़्यादा नहीं होता। हम बड़े टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हमारे अंदर में बौखलाहटें आ जाती है, हम अशांत हो जाते हैं, हम थोड़ा भी हमें फेल हो जाते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी भी नुकसान हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में अंतर संघर्ष को रोकने के बहुत सरल से फार्मूला है मित्र। मैं भी आपकी उम्र से गुजरा हूँ तो आपकी उम्र की सारी परेशानियाँ जानता हूँ। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ जिस दौर से अभी आप गुजर रहे हैं। तो मैं उस दौर में मानसिकता को समझता हूँ, उस समय हमारी मानसिक कैसे हो जाती है। शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, आर्थिक समस्या, राजनीतिक समस्या, पारिवारिक समस्या और कितने छोटी छोटी भिन्न भिन्न समस्याओं से हम जूझते रहते हैं। इसके कारण से हमारे अच्छा विचार होते हुए भी हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, और एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते तो उसका दुख भी होता है, पीड़ा भी होता है। तो इस तरह से हमारा जीवन में बड़ी उलझन आ जाती है। तो इसके लिए करें क्या मित्र? इसके लिए करने का बहुत सरल से उपाय हमारे ईश्वर ने हमारे शरीर के साथ जोड़ दिया है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, बायोलॉजिकल समस्या से बायोलॉजिकल समाधान ही ढूंढना पड़ेगा। पहले तो है अंतर संघर्ष से बचना। तो आपका खान पान, आहार विज्ञान को आपको जानना चाहिए कि सुबह हम कौन सा तत्व वाला चीज़ लें और शाम को हम क्या चीज़ लें। ये दो चीज़ का आप ज्ञान सरलता से रख सकते हैं। कैसे सरलता से रख सकते हैं कि सुबह आप जितना ज़्यादा है पौष्टिक तत्व लीजिए, हल्का हो और उसमें एनर्जी ज़्यादा हो, इतना एनर्जी हो कि उसको पचाने के लिए दिन भर का आपका समय लग जाए, क्योंकि आप काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो वो खाना पचेगा। और रात्रि में हम क्या लें? रात्रि में हम ठोस आहार लें, जो जैसे कि आपका जल तत्व कम से कम हो, सुबह से ज़्यादा जल तत्व हो जिससे बाहर का निष्कासन हो सके। रात्रि में हमारा ठोस आहार हो, ज़्यादा से ज़्यादा वसा युक्त हो, प्रोटीन युक्त हो, साथ में फाइबर युक्त भी हो। ऐसे यदि हम आहार लेते हैं, फाइबर युक्त आहार लेते हैं, यदि हम लोग रात में संश्लेषण क्रिया से, रात में अपनी श्वसन क्रिया से, रात में हम डाइजेशन हमारा कर ले आता है। अब रात में 11 बजे के बाद खाना नहीं खाइए, आमतौर से खाना मत खाइए। जो खाना खाना है 11 से पहले ले लीजिए। उत्तम समय तो मित्रों संध्याकालीन भारत में 8 से 9 का है, और 5 बजे से 7 बजे के बीच का है। जो साधक लोग हैं उसके लिए, जो संसारी लोग हैं उसके लिए 11 बजे तक का है। और आप सुबह जाग जाइए, हर हालत में 6 बजे तक जाग जाइए सुबह। अधिकतम 7 बजे तक सोइए, बहुत ज़्यादा हो गया तो, नहीं तो आप 6 बजे तक जाग जाइए। बिस्तर में आप 15 मिनट पड़े रहिए, आधा घंटा पड़े रहिए, उसके बाद ही आप अपना पैर बाहर निकालें। सो करके तुरंत मत उठिए, सो करके जागिए, पहले जागिए और जागते हुए 15 मिनट 20 मिनट आप अपने सांसों को बैलेंस कर लीजिए। बेड में पड़े पड़े, पलंग में पड़े पड़े, और अब जैसे ही आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप अपने सांसों को बैलेंस करके जागते हैं तो आपका बायोलॉजिकल वॉच आपको धीरे धीरे अंतर संघर्ष से बचाएगा।
और आपके मनोविज्ञान को भी ठीक करेगा और आपके दिन को भी ठीक करेगा, और धीरे धीरे करते करते आप अच्छा परिणाम वाला विचार लाएंगे और आपका कदम ही बढ़ेगा। कितनी सरल सी फार्मूला है, कितनी सिंपल सी है, लेकिन हम उस पर समय नहीं देते। यदि क्या करना है हमको, हमने सो के उठ गया है, अभी हमको बेड से बाहर नहीं आना है, पलंग से बाहर नहीं आना है। आप 10-10 मिनट का पैकेज बना लीजिए, 10 या 30, आधा घंटा बेड में पड़े रहिए। आप सुबह उठते ही आप बेड में सोए सोए आप शवासन की स्थिति में आ जाइए, और आने के बाद आप अपने दाहिना नाक बंद कर दीजिए, बायां नाक से गंभीर सांस लीजिए, और ऐसा आप सांस लेते लेते आप अपने मन में कहिए कि आज का दिन शुभ है, अच्छा है, और मेरा आज का हर कार्य संपन्न होगा, मज़ा आ गया। बस ये भाव बनाए रखिए, और आप 10 मिनट तक उसी सांस में, मतलब बायां सांस लेते भरते रहिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए। भावना आपका वही हो। 10 मिनट हो गया तो 10 मिनट आप फिर बदल लीजिए इसको, और जब इस सांस को ले, और जब आप दाहिना सांसें जब आपकी चले, तब आप भाव करें कि मेरा ज्ञान, मेरा मस्तिष्क प्रखर है, ओजस्वी है, अद्भुत ढंग से सभी समस्याओं का समाधान निकाल लेता है, हर समाधान निकाल लेता है, और जीवन में सफलता ही प्राप्त होता है। ये भाव करते करते आप सांसें लीजिए और धीरे धीरे सांसें छोड़िए। मित्रों, 10 मिनट का ये हो गया। अब 5 मिनट क्या करना है? 5 मिनट आप दोनों नाकों से सांस लेने की कोशिश करें। पहले आप बंद कर दीजिए। जब नाक बंद करें तो मन में भाव रखें कि भीतर मेरा रोम रोम खुशी से, आनंद से और प्रेम से भरा हुआ है। एक एक रोम मेरा खुशी अनुभव कर रहा है, और अपने चित्त को, मन को, हृदय को खुशी से भरने की कोशिश करें। और फिर दोनों नाक से सांस खींचें, और भाव आपका वही हो, और धीरे धीरे सांसें बाहर छोड़ें। 5 मिनट अनुभव करें। पहले पहले नहीं होगा, महीना दिन लग जाता है, किसी को 20 दिन, किसी को 25 दिन, किसी को 15 दिन, अलग अलग व्यक्ति, जिसकी जितनी भावनाएं शुद्धता उतने वक्त। और अंत का जो 5 मिनट है, आप कुछ ना सोचें, केवल ओम नाद करें और उस नाद पर ही ध्यान टिका दें। इस तरह से घड़ी देखना नहीं है किसी में, ध्यान घड़ी की तरफ मत रहे। एक औसत, एक रेशियो हमने बताया आपको, हमने एक अनुपात बता दिया कि इस तरह से कौन सी चीज़ों को कितने अनुपात में करना है। एक रेशियो है, ऐसा घड़ी देख करके मत लगे रहना, नहीं तो पूरा ध्यान घड़ी में चला जाएगा। और अंत में अपने दोनों हाथ को हृदय के पास जोड़िए, यह प्रार्थना मुद्रा है, और मुद्रा के साथ कहिए कि हे ईश्वर, आपने मुझे शरीर दिया, बलवान शरीर दिया, ओजस्वी शरीर दिया, तेजस्वी शरीर दिया, अद्भुत शरीर दिया, चमत्कारिक शरीर दिया, ऊर्जा से भरा हुआ शरीर। यह प्रखर शरीर हर काम में योग्य है, फिट है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे शक्तिशाली मन दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आपने मुझे अक्षय ऊर्जा से भर दिया, मेरा मस्तिष्क है, उसके लिए शुक्रिया। आपने मेरी आत्मा को प्रकाशित किया, इसके लिए धन्यवाद। आज का जीवन आपको समर्पण, आज का हर कर्म आपको समर्पण, आज का हर परिणाम आपको समर्पण। ओम ओम ओम। इतना कहते हैं मित्र, अपनी जो लघु साधना है सो उठ करके इसे आपका पूर्ण हो गया। अब आप पूरी दिनचर्या में आप गुजारिए, और रात को सोते समय पुनः एक बार फिर इसी तरह से कर लीजिए। लेकिन रात में क्या करना है?
शुरुआत सूर्य दाहिना स्वर से करना है, और उसके बाद फिर बायां, और उसके बाद श्रम नाड़ी में दोनों सांसें, और उसके बाद फिर आपका आकाश साधना, और फिर अंत में धन्यवाद प्रार्थना। इतना करके सो जाइए। केवल जीवन में इतने क्रम को अपना लेने से 45-45 मिनट लगता है यदि आप देखा जाए तो 1.5 घंटा। अब अधिकतम मान लीजिए 2 घंटा। 1 घंटा सुबह का आपके हिसाब से खराब हुआ, और 1 घंटा शाम का आपके हिसाब से खराब हुआ। और मेरे हिसाब से ये 1 घंटा आपके 12 घंटा को ऊर्जावान बना कर रखेगा, और रात का जो 1 घंटा है वो आपको पूरे रात को आपको ऊर्जावान बना कर रखेगा। यानी वो आपको ऊर्जा के तरंगों में, ऊर्जा के सागर में लबालब भरने का काम होगा। तो मेरे हिसाब से दोनों ऊर्जा का है, और एक शानदार निवेश है अपने जीवन में। अपने जीवन को अध्यात्म और समृद्धि, सुख और प्रेम सबके लिए, प्रचुरता के लिए एक शानदार निवेश है। मेरे दृष्टिकोण से आप देखोगे तो शानदार निवेश है, और ये निवेश आपको बहुत ज़बरदस्त और सफल व्यक्ति बना देगा, सक्सेस मैन बना देगा, सफलता से भर देगा। हर अच्छे विचार आपके दिमाग में आएगा, और उस अच्छे चीज़ को करने के लिए साहस भी आएगा, और वह एक आपका कदम भी उठेगा, और आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एकदम बदल चुके हैं। लेकिन मित्र, होता क्या है, आदमी ये चाहता है कि हमने अभी नर्सरी क्लास में भर्ती लिया है, और अभी हमको कॉलेज का डिग्री मिल जाए, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने अभी बीज बोया है तो अभी हमको फल नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम हाथ पे यदि सरसों उगा ले मित्र, तो सरसों फूलेगा नहीं, वो सरसों में बीज नहीं आएगा। उग तो जाएगा, कुछ दिन आप साधना करेंगे, हाथ में रखे रहेंगे, तो आपका गेहूँ आपकी छाती में उग आएगा, लेकिन उसको जवारा बना करके ठंडा करना पड़ेगा। वो गेहूँ नहीं बनेगा, फसल नहीं देगा, उसको औषधि भी नहीं बनेगा। तो चमत्कार दिखाने के लिए आप हथेली पे सरसों उगा सकते हो, पर इस पर मैं भरोसा नहीं करता। मेरा इस पर बिल्कुल अलग विचार है। हम वो काम करें जो ज़मीन पर हो और जो परिणाम देता हो, और वह काम हो जो कालजयी हो, टेम्परेरी वर्क ना हो, आपके जीवन को शानदार बनाने के लिए हो। आप किसी भी उम्र के हो, चाहे मेरा छोटा बच्चा है, 10 साल का है, 11 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, चाहे मेरा बूढ़े हैं, सबके लिए ये कॉमन फार्मूला है। ये ऊर्जा विज्ञान है, ऊर्जा और सांसों का विज्ञान है। यदि इस पर आप थोड़ा सा एक्यूप्रेशर को यदि आप सम्मिलित कर लो, तो ये आपका सोने पे सुहागा है। आप किसी भी विधि को शुरू करते हैं, उसके 5 मिनट पहले आप एक्यूप्रेशर को कर लो। क्या करना है, आपने ये दोनों नाक के नीचे हिस्सा है, आप इसको दबाइए, 1 2 3, दबाना और छोड़ना, दबाना और छोड़ना। आप 15 बार दबाइए, छोड़ा, और 15 बार आप इसको दबाए छोड़ें। 15, 1 2, हल्का प्रेस करना है जितना मीठा दर्द हो, और उसके बाद आप 15 बार आप ये दोनों भाव के जो बीच का हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा है, आप इसको दबा लीजिए। इस तरह से 5 मिनट में ये एक्यूप्रेशर हो जाता है। ये सोने पे सुहागा, मतलब उस प्रयोग को करने से पहले एक्यूप्रेशर, प्रयोग करने के बाद तो कुछ नहीं करना है। तो मित्रों, यदि आप जीवन में इतना करके देख लीजिए, इसका परिवर्तन आना बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, और बिल्कुल यकीनन आप एक अच्छा कदम बढ़ाएंगे, एक अच्छा विचार आएगा, और एक शानदार व्यक्ति बनते हुए आप शानदार सफलता कर पाएंगे। हमारी शुभकामना। गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।